तो देखिए कल जो प्रॉब्लम हम देख रहे थे उसमें से 2 प्रॉब्लम अभी भी देखने हैं। किसने सॉल्व किए प्रॉब्लम? कोणी बघितले का प्रॉब्लम? ठीक है, बघा अपन बघू 2 प्रॉब्लम्स जो दिए हुए थे वो हमने कल एक ही देखा था 3 में से। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो क्या बताता है आपको। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स, margin of safety in units when sales is 16,000 units and sales to earn profit of rupees 84,096. बघा सिंपल प्रॉब्लम आहे. प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100. तो देखिए ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स ये भी आप निकाल सकते हैं. फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप लेंगे तो इन यूनिट्स मिलेगा. फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस करेंगे तो आपको रुपीस में मिलता है. सिंपल फॉर्मूला है. तो ब्रेक इवन सेल्स के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं? देखिए यूनिट्स में निकालना है तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हा आपला फॉर्म्युला असेल. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन युनिट्स व्हेन सेल्स इज 16,000 युनिट्स. बघा 16,000 युनिट्स ज्यावेळेला सेल्स असेल युनिट्स मध्ये त्यावेळेला तुमचं मार्जिन ऑफ सेफ्टी काय असेल? तो हमें पता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है कि ब्रेक इवन सेल्स के ऊपर का जो भी सेल आपका रहेगा उसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं. और ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ये कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल सेल्स तो यूनिट्स में कैलकुलेट करना है आपको. तो एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स करेंगे तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगा. सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 84,096. 84,096 अगर प्रॉफिट आपको चाहिए तो कितना सेल्स आपको करना चाहिए? तो देखिए इसके लिए भी फॉर्मूला आपको पता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एक्सपेक्टेड या डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप निकाल सकते हैं. तो देखिए हे युनिट्स मध्ये सांगितलं की कशात आपल्याला माहित नाही, लक्षात घ्या. ठीक है, अपन दोन्ही मध्ये बघू कैलकुलेशन. देखिए इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या है. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रुपीज 19.20. देखिए इसको क्या बताया आपको, 60% ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट. सेलिंग प्राइस पर यूनिट के 60% आपकी वेरिएबल कॉस्ट है. तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 19.20 रुपीज 19.20 एंड फिक्स कॉस्ट रुपीज 156,032. 1,56,032 ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है. तो आपके पास सेलिंग प्राइस नहीं है तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे आप, कशी कॅल्क्युलेट करू शकतो? बघा आपण यापूर्वी बऱ्याचदा सांगितलेलं होतं मी तुम्हाला कि अपन कसं कॅल्क्युलेट करू शकतो. कैसे करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट अगर 60 है तो सेलिंग प्राइस को 100 ये करेंगे ना. हाँ 100 में कन्वर्ट करना है, बराबर. तो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कितनी आएगी? कितनी आएगी सेलिंग प्राइस आपकी? सर वेट हाँ ओके.
variable cost per unit is rupees 19.20. okay, देखिए this cost is 60% of selling price per unit. देखिए आपको क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए, बराबर ना। तो देखिए हम ट्रेड-ऑफ कैसे बना सकते हैं, आपके पास है क्या, 60% है, बराबर ना। बघा मी बऱ्याचदा हे सांगितलेलं आहे तुम्हाला की ट्रेड-ऑफ कसं बनवायचं, बरोबर ना. आपल्याकडे आहे काय आता, 60% आहे, ते किती रुपीज आहे, 19.20 रुपीज आहे. मग आपल्याला काय पाहिजे, 100% पाहिजे, ती आपली काय असेल, सेलिंग प्राइस असेल, बरोबर ना. सो फॉर 60% rupees 19.20, then how much for 100? So for 100%, तो यहाँ पे परसेंट का साइन जब कैलकुलेशन करेंगे तो यूज नहीं करना है, सिर्फ अपने कैलकुलेशन के लिए या ट्रेड-ऑफ के लिए मैं ये परसेंट का साइन जो है यहाँ पे यूज कर रहा हूँ. देखिए ये हो गया अपना ट्रेड-ऑफ. जनरली हम इधर से आते हैं, बरोबर ना. बघा आठवतं का तुम्हाला, मी क्लासमध्ये बऱ्याचदा सांगितलेलं आहे तुम्हाला, आताही म्हणजे ऑफलाईन ज्या वेळेला होतो. कसं येतो आपण, बघा पहिल्यांदा आहे काय आपल्याकडे घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्येही ज्याच्यामध्ये कन्वर्ट करायचं आहे ते फर्स्ट घेतो आपण, बराबर ना. इसमें कन्वर्ट करना है, 60 को 100 में कन्वर्ट करना है, तो वो पहले लेना है आपको, और जो आपको कैलकुलेट करना है जिसके बेसिस से, वो आपको सेकंड में लेना है. तो देखिए 19.20 इधर से हम आते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर ना. असाच एरो आपण घेत होतो तिथं. तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू 19.20 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100 आप करेंगे तो सेलिंग तो प्राइस 32 आपको आ रहा है. मिलेगी. यस, रुपीज 32 इज अ सेलिंग प्राइस. रुपीज 32 आपकी सेलिंग प्राइस है. तो अब बाकी का इजीली आप निकाल सकते हैं. तो देखिए आपको पहले कैलकुलेट करना है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला देखिए, पीवी रेशियो जिसे हम कहते हैं, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स into 100. Okay. So contribution is equal to यानी C is equal to S minus V यानी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, बराबर ना. तो देखिए C इज इक्वल टू यस है आपका, आपने जो अभी कैलकुलेट किया, किती कैलकुलेट केला आपण, रुपीज 32 माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो आपको ऑलरेडी दी हुई है प्रॉब्लेम में, दिलेलीच आहे प्रॉब्लेम मध्ये, किती आहे ती, 19.20. सो देखिए 32 माइनस 19.20 करेंगे तो 12.8, ये आपका क्या आता है, सी यानी कॉन्ट्रीब्यूशन 12.8 पर युनिट कॉन्ट्रीब्यूशन आपण कॅल्क्युलेट केलेलं. मग आता ह्या फॉर्म्युला मध्ये जर आपण ही व्हॅल्यूज पुटअप केल्या, पीवी रेशियो इज इक्वल टू, देखिए सी अपना है कितना, 12.8 डिवाइडेड बाय आपका यस है 32 इंटू 100, 12.8 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 100, तो आपको पीवी रेशियो मिलेगा कितना, 40%, बरोबर ना. पीवी रेशियो इज इक्वल टू 40%. नेक्स्ट देखिए आपको क्या निकालना है,
नंबर 2 ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स, सॉरी नंबर 3 करेंगे क्योंकि हमने सेलिंग प्राइस के लिए नंबर 1 दिया है। ब्रेक इवन सेल्स इन युनिट्स, हाँ युनिट्स मध्ये आपल्याला ब्रेक इवन सेल्स पाहिजे। सो बीईपी इन युनिट्स इज इक्वल टू, बघा आपला फॉर्म्युला काय आहे, फिक्स कॉस्ट जो कि ऑलरेडी आपके पास है डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बराबर ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हा आपला फॉर्म्युला आहे। सो बीईपी इन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, आपकी देखिए प्रॉब्लम में ऑलरेडी दी हुई है, यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट रुपीज है 1,56,032 दिलेले आहे प्रॉब्लेम मध्ये, 1,56,032 आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आहे। और कंट्रीब्यूशन भी आपने निकाला हुआ है, देखिए सी पर यूनिट है आपका 12.8, सो 12.8, तो 1,56,032 डिवाइडेड बाय 12.8, तो आपको कितना मिलेगा, देखिए इन यूनिट्स इज इक्वल टू 12,190 units is a break even sales और break even point आपका। तो इसको ही आप अगर सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाय करेंगे तो रुपीज में मिलता है, लक्षात येतं का बघा। हा यालाच आपण काय करतो, सेलिंग प्राइस पर युनिट जी आपली असते त्यांनी मल्टीप्लाय केलं की आपल्याला काय मिळतं, ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज मध्ये मिळतो आपल्याला। तो नेक्स्ट देखिए आपको क्या निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स व्हेन सेल्स इज 16,000 यूनिट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स व्हेन सेल्स इज 16,000 यूनिट्स, बघा युनिट्स मध्ये कॅल्क्युलेट करायचं आपल्याला, तो देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स इज इक्वल टू आपला फॉर्म्युला है एक्चुअल सेल्स यूनिट्स लेस क्या करेंगे, बीईपी सेल्स यूनिट, ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स, ये भी आपने कैलकुलेट किया हुआ है ऑलरेडी। मग बघा आपण ऍक्च्युअल सेल्स म्हणजे कोणता दिलेला आहे प्रॉब्लेम मध्ये, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स व्हेन सेल्स इज 16,000 यूनिट, जब आपका सेल्स 16,000 यूनिट्स होगा, 16,000 यूनिट्स, इस ब्रेक इवन सेल्स आपने निकाला है 12,190, देखिए कितना आएगा ये 3,810, बराबर ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन युनिट्स 3,810 युनिट्स, युनिट्स मध्ये सांगितलेलं आहे आपल्याला, अमाउंट मध्ये असता तर आपण इथं अमाउंट घेतले असते, लक्षात घ्या सेलिंग प्राइस आपके पास है तो इसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल्स की अमाउंट मिलेगी, इसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीईपी इन रुपीज में मिलेगा आपको। नेक्स्ट बघा आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, सेल्स टू प्रॉफिट ऑफ रुपीज 84,096, नंबर नेक्स्ट, sales to earn profit of rupees कितना है 84,096, बरोबर ना। तो देखिए हम पहले यूनिट्स में निकालेंगे, दोन्ही मध्ये आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो, सेल्स इन यूनिट्स इज इक्वल टू, बघा फिक्स्ड कॉस्ट ब्रैकेट में रखेंगे इसको, प्लस
डिझायर्ड या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट divided by contribution per unit to fixed cost बघा दिलेली आहे प्रॉब्लेम मध्ये 156,032 दिलेली आहे ना. सो प्लस प्रॉफिट किती आपल्याला हवा है. प्रॉफिट आपको देखे चाहिए 84,096 बराबर ना. डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आपण कॅल्क्युलेट केलेलं आहे 12.8 12.8. तो देखिए 1,56,032 प्लस 84,096 तो ये आएगा 2,40,28 डिवाइडेड बाय 12.8. तो आपको यूनिट्स में सेल करना है 18,760 युनिट्स बरोबर ना. मग आता बघा हाच आपल्याला सेल्स इन रुपीज जर कॅल्क्युलेट करायचा असेल सिंपली क्या करेंगे आप सेल्स इन रुपीज अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे. देखिए डायरेक्टली सेम फॉर्मूला रहेगा. सिर्फ यहाँ पे हम क्या लेंगे पीवी रेशो लेंगे. देखिए ये सेम राहील आपलं. यहाँ पे पीवी रेशो आपका है कितना देखिए 40%. 40%. तर हा येईल 6 लाख रुपीज 6,03,20 ये आपका रुपीज में सेल आएगा. आता बघा याचं जर आपण व्हेरीफाय करायचं असेल तर सेम जसं मी यापूर्वी सांगितलं तुम्हाला 18,760 यूनिट्स इंटू 32 करेंगे तो ये अमाउंट आपको सेम मिलनी चाहिए. ओके याच्यामध्ये काय कोणाला डिफिकल्टी आहे का. इस प्रॉब्लम में किसी को कुछ डिफिकल्टी है. काय अडचण आहे का. नो सर. ठीक है ओके. तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लेम थोडंसं याच्यामध्ये उलट कॅल्क्युलेशन आहे. मार्जिन ऑफ सेफ्टी है आपका. मार्जिन ऑफ सेफ्टी is rupees 8 lakhs which is 40% of total sales and profit volume ratio is 30%. इंफॉर्मेशन आपको क्या दी हुई है देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 8 lakhs और 40% आपका पीवी रेशो है. सॉरी 30%. मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% ऑफ टोटल सेल्स है और पीवी रेशो है 30%. तो इसके बेसिस पे फ्रॉम दी अबव कैलकुलेट आपको टोटल सेल्स निकालना. प्रॉफिट ऑन प्रेजेंट सेल्स आपको निकालना है. सेल्स टू अर्न प्रॉफिट रुपीज 3 lakhs. ह्या गोष्टी आपल्याला इथं कॅल्क्युलेट करायच्या आणि फिक्स्ड कॉस्ट आपल्याला कॅल्क्युलेट करावी लागेल.
तर बघा, वन बाय वन अपन कॅल्क्युलेशन बघू. आता मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसका फॉर्म्युला तो आपको पता है. सॉरी, याचा फॉर्म्युल्याची गरज नाहीये कारण 40% सांगितलेलं आहे आपल्याला. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज रुपीज 8 lakhs विच इज 40% ऑफ टोटल सेल्स. टोटल सेल्सच्या किती आहे? 40%. सेम थ्रेडॉसिक इथं आपल्याला बनवावं लागेल. जो यहाँ पे आपने बनाया हुआ है सेम उसी तरह आपके पास क्या है, 40% है, आपको क्या निकालना है, 100% निकालना है, बराबर ना. तो पहला कैलकुलेशन, नंबर 1, टोटल सेल्स, कैलकुलेशन ऑफ टोटल सेल्स. दिया हुआ आपके पास क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 8 lakhs रुपीज 8 lakhs कारण अमाउंट मध्ये दिलेला आहे आपल्याला. मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोनों में होता है, आपको पता है ना, यूनिट्स में भी होता है और अमाउंट में भी होता है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी 8 lakh, दैट इज कितना ही है, 40% ऑफ टोटल सेल्स. मग आता बघा आपल्याकडे आहे काय, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, आपको निकालना क्या है, और है क्या, दोनों को कंसिडर करना है. तो 60% था यहाँ पे, आपको 100 में कन्वर्ट करना था. 60% की अमाउंट जो भी है इधर ली, सेम यहाँ पे करना है. देखिए ट्रेडॉसिक आपका कैसे बनेगा. फॉर 40%, 40% के लिए आपके पास कितनी अमाउंट है, 8 lakhs. सो देखिए, और 100%, for 100% how much will be the amount, क्वेश्चन मार्क. आपको पता नहीं है, कैलकुलेट करना है. सो इज इक्वल टू, देखिए उल्टा हम ये तो बरोबर ना, क्या करेंगे आप, 8 lakhs डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100 इज इक्वल टू, कितना आएगा ये, रुपीज 20 lakhs. ये आपका टोटल सेल है. प्रॉफिट ऑन प्रेजेंट सेल्स, आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, प्रेजेंट सेल पे प्रॉफिट आपको चाहिए. तो देखिए प्रॉफिट आपको अगर निकालना है तो हमें पता है, देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जनरली देखिए फॉर्मूला थोड़ा सा उल्टा हमें यूज करना पड़ेगा. नंबर 2, प्रॉफिट ऑन प्रेजेंट सेल्स. प्रेजेंट सेल यानी कौन सा सेल, ये जो आपने निकाला है ये प्रेजेंट सेल्स. ओके. तो देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए हमने एक फॉर्म्युला देखा था, हे हा बघा, हा फॉर्म्युला आठवतो का बघा तुम्हाला. हा फॉर्म्युला इथं आपल्याला यूज करावा लागेल. मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है उसका ये फॉर्मूला अगर यूज करेंगे, क्योंकि देखिए ये इन्फॉर्मेशन आपके पास प्रॉब्लम में दी हुई है, प्रॉफिट आपको दिया हुआ है. ये अपन फर्स्ट लेक्चरला जो बेसिक हमने डिस्कशन किया था उसमें से ये पीडीएफ है. तो देखिए ये फाइल है. तो यहाँ पे मैंने 3 फॉर्मूले दिए थे आपको, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू में एक्चुअल सेल्स लेस बीईपी सेल्स और प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट और प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स इन सेलिंग प्राइस इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट. ओके. तो ये फॉर्मूला देखिए, इसमें से इंफॉर्मेशन जो है आपके पास क्या है, पीवी रेशियो है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है. तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है और इसके बेसिस से आपको क्या करना है,
आपको प्रॉफिट निकालना है. आता बघा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू, आता आपण कुठला फॉर्म्युला यूज करत आहोत, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. तो इसमें से आपके पास क्या है, देखिए इसमें से अब आपके पास क्या है, आपके पास है मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, ₹8 लाख. मार्जिन ऑफ सेफ्टी किती आहे, 8 लाख आहे. इज इक्वल टू प्रॉफिट आहे का आपल्याकडं, प्रॉफिट नहीं है, सो प्रॉफिट को प्रॉफिट ऐसे ही लिखा, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो है आपका 40%. लक्षात आलं का मी काय केलं. बघा फॉर्मूला में जैसे फिगर्स है वैसे ही आपने पुटअप किया है. सिर्फ फॉर्मूला कौन सा यूज करना था ये डिसीजन आपकी थी. तो 30% मार्जिन ऑफ पीवी रेशियो कितना पीवी है, रेशियो 30% है सॉरी ना. ओके ये 40% है. हाँ तो ये 30% है पीवी रेशियो, तो ये आपका 30% हो जाएगा. ओके तो देखिए अब कैसे करेंगे आप, अगर प्रॉफिट को इधर लेंगे आप, प्रॉफिट इज इक्वल टू सिंपली बघा काय झालं, 8 लाख इंटू 30%, तो आपको क्या मिला, प्रॉफिट. किती येतो हा, 2,40,000. काय केलं आपण, फक्त फॉर्म्युलामध्ये ते अमाउंट्स पुटअप केल्या. आणि बघा कारण हे इकडं काय आहे, ये डिवाइडेशन है तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसको अगर यहाँ पे लेंगे तो सिंपली डिवाइडेड बाय 30% को 8 लाख इंटू 30% इज इक्वल टू प्रॉफिट असं हे फॉर्म्युला होऊन जातो. लक्षात घ्या, आपल्याला माहित आहे कारण ज्यावेळेला आपण त्याचं हे चेंज करतो तर त्यावेळेला त्याचं साइन पण चेंज होतं, अगर प्लस है तो माइनस होता है, डिवाइडेशन है तो मल्टीप्लिकेशन होता है. हाँ ये मैथ्स का रूल आपको पता है. किंवा सिंपली आपण असं म्हणू शकतो इथं 8 लाख इंटू 30%. प्रॉफिट को वैसे ही आपने रहने दिया वहां पे, क्योंकि बघा हे डिवाइडेशन 30% आहे, याला आपण उचलून जर या पलीकडे घेतलं म्हणजे बरोबरच्या या बाजूला घेतलं तर काय होईल, इज इक्वल टू की इधर लिया आपने तो उसको क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा. जो डिवाइडेशन है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो इज इक्वल टू आपका हो गया प्रॉफिट. म्हणजे मग सिंपली काय झालं, प्रॉफिट इज इक्वल टू 8 lakhs into 30%, that is profit is equal to 2,40,000. नेक्स्ट देखिए, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ₹3 lakhs. सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ₹3 lakhs. तर आता पहिल्यांदा आपल्याला फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करावी लागेल, बराबर ना. क्योंकि आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए पहले फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि हमें पता है अगर प्रॉफिट आपको निकालना है तो यहाँ पे 2 फिगर्स मिसिंग रहेगी आपकी. कारण फॉर्म्युला काय है आपला, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, ये फॉर्म्यूला है. तो देखिए पहले फिक्स्ड कॉस्ट हम निकालते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट निकालते हैं. तो इसमें नंबर 3 लेते हैं हम, फिक्स्ड कॉस्ट. देखिए फिक्स्ड कॉस्ट, अब देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आपके पास जो है प्रॉफिट तो है आपके पास, प्रॉफिट जो है वो है, टोटल सेल्स भी आपके पास है, तो टोटल सेल्स भी आपके पास है, प्रॉफिट भी आपके पास है, पीवी रेशियो भी आपके पास है. तो अगर आप फॉर्मूला देखिए, पीवी रेशियो के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, पीवी रेशियो के लिए सिंपली या बघा कॉन्ट्रीब्यूशन पीवी रेशियो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100. आपला फॉर्म्युला आहे, बरोबर ना.
तो देखिए यहाँ पे C इज इक्वल टू क्या है, आपका कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू S माइनस V है, S माइनस V है, हाँ S माइनस V है। इसको ही हम अगर करेंगे C इज इक्वल टू, हमें पता है F प्लस P, F प्लस P बरोबर ना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इसका मीनिंग ही है कि फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आपका फॉर्मूला है। तो C इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो अब देखिए ये जो है हम C की जगह ये लिखेंगे, C की जगह ये लिखना है बघा। अब थोडासा आपल्या डिसिजनचा थोडासा आपला कस लावणारा प्रॉब्लेम आहे, आपल्याला डिसिजन घ्यायचे आहे की इथं काय यूज करायचं है। पीवी रेशो इज इक्वल टू, अब देखिए फॉर्मूला हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन तो आपके पास नहीं है, हाँ इसीलिए हम क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100 इंटू 100। तो अब इसमें से जो इंफॉर्मेशन है ये इस फॉर्मूला में पुटअप करो। पीवी रेशो है आपके पास 30% आहे ना, दिलेला आहे प्रॉब्लेम मध्ये। फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको पता नहीं है, लेकिन प्रॉफिट तो अभी आपने निकाला है 2,40,000 बघा वरतीच दिसतो आपल्याला, प्रॉफिट तो अभी आपने निकाला है 2,40,000। सेल्स इंटू सेल्स है आपका किती 20 लाख बघा, सेल्स आहे आपला 20 लाख। आता बघा इथं आपण हेलो 30% घेतले, हाँ बोलो। डिवाइडेड आएगा ना, सॉरी हाँ यहाँ पे डिवाइडेड का साइन है, मल्टीप्लिकेशन है, करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे अपन काय केलेलं 30% यहाँ पे लिया है आपने परसेंट, इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको। अगर यहाँ पे सिर्फ आप 30 करते तो इस यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको करना होता, इंटू 100 करना होता, लक्षात घ्या। 30%चाच अर्थ असा आहे की तुमचं मल्टीप्लाई करून आलेला रेशो आहे तो। तो देखिए आता याला जर तुम्हाला सॉल्व करायचं असेल तर काय कराल बघा, क्या करेंगे आप, इसको क्या करेंगे, या बाजूला घ्यावं लागेल, काय कराल 20 lakhs इंटू, कारण हे डिवाइडेशन आहे बराबर ना, डिवाइडेड बाय 20 lakhs आपने किया हुआ है, तो 20 lakhs इंटू, कारण हे काय होईल, त्याचं स्थान चेंज झालं की त्याचं साइन चेंज होईल, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एफ प्लस 2,40,000। तो अब देखिए 20 लाख के 30% आपका क्या है 6 लाख, इज इक्वल टू सिंपल ये आपका क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन हो गया, लक्षात घ्या। ये क्या हो गया एफ प्लस 2,40,000, म्हणजे याला आपण कॉन्ट्रीब्यूशन म्हणतो। तो सपोज अब ये जो है ब्रैकेट अपन काढून देऊ, आपण फक्त माहितीसाठी घेतलं होतं, डिवाइडेशन है तो इसलिए। तो देखिए अब क्या करना है आपको, आपको क्या चाहिए, आपल्याला काय पाहिजे, फिक्स्ड कॉस्ट पाहिजे। हेलो सर, हाँ बोलो। सर आपने इंटू 100, हाँ आपने मल्टीप्लिकेशन बाय 100 लिखा नहीं है। क्यों लिखेंगे आप, 30% लिखा है ना यहाँ पे साइन आपने, दोनों का मीनिंग एक ही हुआ, वही मैं अच्छा, एक्सप्लेन कर रहा था। यहाँ पे साइन नहीं लिया तो यहाँ पे इंटू 100 करना है आपको। ये परसेंट का मतलब है आपने 100%, 100 के परसेंटेज में, परसेंटेज हम किस में निकालते हैं, 100 के रेशियो में निकालते हैं। तो यहाँ पे आपने 30% लिखा, सिर्फ यहाँ पे अगर आप 30 लिखते तो यहाँ पे क्या करना पड़ता आपको, मल्टीप्लाई करना पड़ता। 100। तो देखिए क्या बता रहा, हाँ 6 लाख इज इक्वल टू एफ प्लस 2,40,000। तो अब आप क्या करेंगे, 6 लाख में से ये, अब ये जो प्लस 2,40,000 है, इसको क्या करेंगे आप, थोड़ा उल्टा साइड ला घेऊ, अगर इसको आपने इसकी साइड चेंज कर दी तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा,
माइनस 2,40,000 इज इक्वल टू आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, एफ यानी फिक्स्ड कॉस्ट, बरोबर ना। तो 6 लाख माइनस 2,40,000, तो आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो आती है 3,60,000। सो फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 3,60,000। देखिए डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, म्हणजे ह्या रेशो मध्ये मी फक्त एवढ्यासाठी टाकलं की आपल्याला काय आहे हे माहित व्हायला पाहिजे। डायरेक्टली सुद्धा आपण करू शकतो, लक्षात घ्या, कारण कंट्रीब्यूशन जो है हमें पता है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट भी कंट्रीब्यूशन है और फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी आपका कंट्रीब्यूशन है। और पीवी रेशो जो है, देखिए पीवी रेशो जो है आपका वो क्या दिखाता है, रिलेशन दिखाता है सेल्स में कंट्रीब्यूशन कितने परसेंट है, सेल्स में आपका कंट्रीब्यूशन कितने परसेंट है। तो सिंपली देखिए सेल्स में कंट्रीब्यूशन यानी कंट्रीब्यूशन इस प्रॉब्लेम में बघा सिंपल मेथड आपण बघू शकतो, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सिंपली आप क्या कर सकते हैं, सेल्स इनटू आपका जो पीवी रेशो है, सेल्स इनटू पीवी रेशो, ये भी आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, बरोबर ना। सो इज इक्वल टू सेल्स है आपका 20 लाख इनटू पीवी रेशो है आपका 30%, म्हणजे इथून पुढचं कॅल्क्युलेशन 30%। मग याचं किती येतं बघा आंसर 6 लाख येईल, बराबर ना, 6 लाख। तो ये देखिए सिंपली जो हमारे पास है वो पहले आपको कंसीडर करना है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू आपका 6 लाख हो गया, बराबर ना। कंट्रीब्यूशन म्हणजे फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जो यहाँ पे आपने लिखा है। मग आता हे प्लस प्रॉफिट जर समझा तुमचा 6 लाख होतो तो आपको क्या चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए, प्लस प्रॉफिट ऑलरेडी आपने कैलकुलेट किया हुआ है 2,40,000 इज इक्वल टू 6 लाख। सेम आहे, फक्त थोडीशी पद्धत जी आहे ती थोडीशी वेगळी आहे, म्हणजे असंही आपण सॉल्व करू शकतो। तुम्ही कुठेतरी आन्सर असं बघितलं तर परत कन्फ्युजन तुमचं होऊ शकतं। सो 6 लाख माइनस, अब देखिए प्लस है, प्लस 2,40,000 है, तो हम इस साइड को लेंगे इसको, ये माइनस हो गया, तो माइनस 2,40,000। तो फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी आ गई, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू सेम आंसर 3,60,000। दोन्ही पद्धतीनं आपण हे सॉल्व करू शकतो। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, क्योंकि कंट्रीब्यूशन और सेल्स की फॉर्मूला देखिए अपना क्या है, ये जो है यहाँ पे फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट यानी कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स है, मतलब सेल्स का कितने परसेंट आपका कंट्रीब्यूशन है ये आपको पीवी रेशो बताता है। तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू हमें पता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दोनों का मीनिंग सेम है। तो अब आप निकाल सकते हैं नेक्स्ट जो आपका आंसर है वो सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ₹3 लाख। तो देखिए नंबर कितना है अपना 4, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट रुपीज किती होता तो 3 लाख। लाख अगर प्रॉफिट आपको निकालना है चाहिए तो कितना सेल्स आप कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए अपना फॉर्मूला है इज इक्वल टू, का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय काय कराल पीवी रेशो, बरोबर ना।
पीवी रेशियो अगर आप करेंगे तो आपको सेल्स मिलेंगे। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास है, अभी आपने कैलकुलेट किया है। फिक्स्ड कॉस्ट 3,60,000 प्लस आपको प्रॉफिट चाहिए 3 लाख, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है आपका, इनटू पीवी रेशियो है आपका 30%, इज इक्वल टू, अब देखिए 6,60,000 इनटू 30%, सॉरी डिवाइडेड बाय ना, इनटू मतलब डिवाइडेड बाय 30%, डिवाइडेड बाय 30%, देखिए 6,60,000 डिवाइडेड बाय 30%, तो यह आएगा आपका ₹22 lakhs। 22 lakhs का सेल जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 lakhs का प्रॉफिट मिल सकता है। ओके, काय अडचण आहे का याच्यामध्ये, कुछ डिफिकल्टी है इसमें? ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर आहे माझं ओपन, याच्यामध्ये काय जर असेल डिफिकल्टी तर मला विचारा व्हॉट्सॲपला किंवा नेक्स्ट लेक्चरला।